प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में मैंने शाश्वती द्वितीय भाग के कर्म गौरवम पाठ के पहले 4 श्लोकों के बारे में बताया था। इसके बाद अब मैं अगले 3 श्लोकों का भाव सहित अर्थ बता रहा हूँ। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि युक्त होकर पुण्य और पाप में समान भाव रखकर कर्म करने के लिए कहा है, जिससे कि कर्म बंधन नहीं हो। कर्म बंधन का कारण कर्मों में अहंकार, स्वार्थ की भावना और आसक्ति है। इसमें आसक्ति मूल कारण है। आसक्ति के कारण ही अहंकार और स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे के श्लोकों में अनासक्त होकर कर्म करने को कहा है। इस पाठ का 5वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 19वां श्लोक है। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् परमाप्नोति पुरुषः। पुनः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इस प्रकार तो अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। तस्माद असक्त, इसमें 2 शब्द है, तस्मात असक्त। तस्मात इससे इस प्रकार, असक्त अनासक्त। सक्त आसक्ति का विपरीत शब्द है अनासक्ति। अनासक्त यानी कर्मों में लगाव नहीं रख करके। आसक्ति का अर्थ होता है लगाव, मोह, प्रेम। तो कर्मों में आसक्ति नहीं रखने वाला, प्रेम, ये मोह नहीं रखने वाला अनासक्त कहलाता है। तस्माद असक्ता, इस प्रकार तू असक्त होकर सततम निरंतर कार्यम, कार्य को, कर्म समाचर, कर्तव्य कार्य को आचरण करो। असक्तो, असक्त अनासक्त व्यक्ति ही ह्याचरण कर्म, ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। असक्त होकर ही आचरण करने वाला पुरुष, अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने वाला पुरुष परम को प्राप्त होता है। परम आपनोति, परम योग आपनोति, परम आपनोति यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। असक्त होकर आचरण करने वाला पुरुष ही परमात्मा को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने असक्त होकर आचरण करने के लिए कहा है। असक्त अर्थात अनासक्त होकर कर्मों में, कर्म को करते हुए कर्मों में अहंकार की भावना न हो, स्वार्थ की भावना नहीं हो, मोह नहीं हो, इसी को अनासक्त कहा जाता है। तो अनासक्त होकर कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि अनासक्त होकर कर्म जो करता है वही परम पुरुष को प्राप्त होता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद अगला श्लोक, छठा श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक है। इस श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण आगे आसक्ति रहित कर्म की महिमा के बारे में बताया है। आसक्ति रहित कर्म करने से क्या लाभ होते हैं और कौन कौन लोग इसका लाभ प्राप्त किए हैं, इसके बारे में बताए हैं।
कर्मणैव हि संसिधिमा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। पुनः कर्मणैव हि संसिधिमा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जनक आदि ऋषियों का, जनक आदि ज्ञानी लोगों का उदाहरण देते हैं जो कि आसक्ति रहित कर्म करके मुक्ति को प्राप्त हुए। कर्मणैव, कर्मणा एव, कर्म द्वारा ही, संसिधिम आस्थिता, परम सिद्धि को, संसिधिम परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए हैं, कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जनकादयः, जनक आदि ज्ञानी जन। जनक एक ज्ञानी व्यक्ति थे, एक ज्ञानी राजा थे और ज्ञान के द्वारा वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ठीक उसी प्रकार वशिष्ठ ऋषि भी ज्ञान के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए और उन्हीं के दरबार में, जनक राजा के दरबार में एक अष्टावक्र नाम के महर्षि जाते थे। वे भी परम ज्ञान को प्राप्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसके अलावे व्यास जी और स्वयं श्री कृष्ण भी जो कि गीता का उपदेश, जिनका श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, वे भी परम ज्ञानी व्यक्ति थे और परम ज्ञान के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो यहाँ जनकादयः से मतलब यही हुआ, जनक आदि ज्ञानी व्यक्तियों ने कर्म को करते हुए भी आसक्ति रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह मेवापि, लोक संग्रह यानी लोक के कल्याण को, लोक संग्रह मेवापि, लोक के कल्याण को संपश्यन देखते हुए कर्तुमर्हसि कर्म करने के योग्य है। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के कल्याण को देखते हुए कर्म करने के लिए योग्य है। और हमें यहाँ उपदेश यही प्राप्त होता है कि लोक संग्रह, लोक कल्याण को देखते हुए हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि ठीक उसी प्रकार कर्म करते हुए जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने मुक्ति को प्राप्त किया था। कर्मणैव हि संसिधिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ऋषियों ने कर्म के द्वारा ही आसक्ति रहित हो करके कर्म करते हुए भी लोक संग्रह के कल्याण को देखते हुए परम मोक्ष को प्राप्त हुए थे। और इसीलिए लोक संग्रह को करते हुए, लोक संग्रह का ध्यान में रखते हुए और हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए और इसी से हमें मोक्ष प्राप्त होगी। अब अगला श्लोक, 7वां श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का 21वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को अनुकरणीय बताया है और यह कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण जैसा करते हैं वैसा ही अन्य लोग भी आचरण करते हैं।
इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को अच्छा आचरण करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं, अर्थात आचरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं, अर्थात आचरण करते हैं। यद्यद आचरति, यत यत आचरति, यत यत आचरति, 3 शब्द हैं इसमें। यद्यद आचरति में यत यत आचरति, जो आचरण करते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ, तत्तद एव इतरो, श्रेष्ठ तद्देवेतरो में शब्द हैं श्रेष्ठ, तत् एव इतरो, श्रेष्ठ पुरुष, तत् उसके, ही एव ही, इतरो अन्य जन, इतरो जन अन्य जन। स यत् प्रमाणम, स यत् प्रमाण, वह पुरुष जो कुछ भी प्रमाण करता है, प्रमाण कर देता है। स यत् प्रमाणम कुरुते, कर देता है। लोकस्तदनुवर्तते, संसार के लोग भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। लोकस्तदनुवर्तते, संसार के लोग उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है उसी को प्रमाण मानकर के अन्य लोग भी आचरण करते हैं। एक तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि आप जो हैं इस यहाँ एक श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिने जाते हैं और आपके द्वारा जो भी आचरण होगा वह अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, अगर गलत भी आचरण करते हैं तो लोग उसका प्रमाण दे करके गलत ही आचरण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। श्रेष्ठ व्यक्तियों को शास्त्रों के अनुरूप आचरण करना चाहिए और धर्म की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को विशेषकर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका आचरण अनुकरणीय हो जाता है। लोग उसी की तुलना करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं और इस तरह आगे जो भी अनुकरणीय लोग हैं वे गलत आचरण, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति गलत आचरण करता है तो वे लोग भी गलत आचरण शुरू कर देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रकार इस पाठ के 3 श्लोकों का भाव सहित अर्थ यहाँ स्पष्ट किया गया। अस्तु पुनर्मिलामः।